अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं आपके पास लेके आई हूँ बिरयानी के इंस्टेंट मसाले की रेसिपी, जो आप बना के रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, महीना 2 महीना फ्रीज़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ये बिरयानी का ये मसाला बनाया है मैंने। इसे खाली इसमें गोश्त मिला और पकाएँ आप, और इसकी मैंने ये बिरयानी बनाई है। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बिरयानी तैयार हुई है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी तरकीब मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखें किस तरह बनाते हैं। अच्छा, इंस्टेंट बिरयानी मसाला बनाने के लिए मैंने प्याज लिया है। ये मैंने आधा किलो के करीब ये प्याज है, आधा किलो प्याज है। इसे मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। अब इसे हम सौते करेंगे, ब्राउन करेंगे, सौते नहीं ब्राउन करेंगे इसे। अगर आपको ज़्यादा बिरयानी का मसाला बनाना है तो प्याज बढ़ा दें। अच्छा, ये मैं देखें इंस्टेंट बिरयानी मसाला जो बना रही हूँ, ये मैंने एक 1.5 कप मैंने तकरीबन तेल लिया है, ऑयल लिया है, और ये आधा किलो प्याज है। इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी डबल कर दिएगा चीज़ों की। देखें प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम ये डालेंगे, खड़े मसाले हैं, तेज़पात है, ये 2 डाल देंगे। दालचीनी है, ये भी 2 अदद बड़ी डाल देंगे। और ये 4 से 5 बादियान के फूल हैं। ये लौंग है 8 से 10 दाने। 4 से 5 छोटी इलायची, 3 ये बड़ी काली वाली इलायची, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून ये काली मिर्च। इन सबों को हम डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें खुशबू आ जाए। 2 मिनट इसे फ्राई करेंगे तो इसमें खुशबू आ जाएगी। देखें, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर है। ये मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, 3 से 4 टमाटर, 4 टमाटर ले लीजिएगा। इसे हमने इस तरह, ये वाला रह गया, इसे काट लें। इसे हम मिक्स कर लेंगे पीछे पर। और इसे हम थोड़ा सा टमाटर को गलने देंगे, थोड़ा सा गलने देंगे। अच्छा देखिए, टमाटर 2 मिनट मैंने टमाटर को रखा है। अभी में लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून है, ये डाल देंगे पूरा। इसे भी मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रा सा पक जाइए इसमें, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें मसाले मिलाएंगे। अच्छा देखिए, इसमें मैं कुछ पीसे मसाले डालूंगी। 2 टेबल स्पून ये धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून नमक, और मैं ये 2 देगी मिर्च डाल रही हूँ। ये सब डाल रही हूँ मैं। आप नमक और मिर्च अपने जायके के मुताबिक रखिएगा, आप जितना यूज़ करते हैं उस तरह से रखिएगा। इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च, और ये आलू बुखारा है, सूखे आलू बुखारे। आलू बुखारे आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और ये दही है, 3 से 4 टेबल स्पून दही है, इसे हम डाल देंगे। सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम इसको आधा निकाल कर हम फ्रीज कर देंगे। ये पूरा जो मैं बना रही हूँ ये तकरीबन 2 किलो बिरयानी के लिए काफ़ी होगा। देखें कितना अच्छा सा ये मसाला, खुशबूदार मसाला तैयार हो रहा है। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इसमें। अभी से हम 10 मिनट के लिए हम इसे ढक के छोड़ेंगे ताकि थोड़ा पक जाए। अच्छा, 10 मिनट बाद हम इसे खोलते हैं। देखें ये अच्छा सा हो गया है। टमाटर थोड़ा इसमें खड़े रहेंगे, फिर आप जब मसाला चिकन में डालेंगे या बीफ में डालेंगे तो मसाला टमाटर जो है घुल जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये जायफल जावित्री का पाउडर है। ये 1 टेबल स्पून है जायफल जावित्री का पाउडर। और ये धनिया है, धनिया हम डाल देंगे, 1 गड्डी धनिया है। देखिए कितना अच्छा से ये मसाला तैयार हो गया है। इसे आप
15 दिन भी 1 महीने फ्रीज़ कर सकते हैं आप। और जब बनाना हो बिरयानी आप निकालें और निकाल के इस्तेमाल कर लें। अब इसमें डाल देंगे हम ये हरी मिर्चें हैं, ये हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें। देखें तैयार हो गया है ये मसाला। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे हम जार में रख लेंगे। अच्छा देखिए मैंने ये मसाला बनाया है, इसे मैं ठंडा करके फ्रीज़ कर दूँगी और जब पकाना होगा तो गोश्त में मिला के इसे हम पकाएँगे इसे। ये मैंने इतना रखा है, ये मैं इसकी अभी बिरयानी बनाऊँगी। देखिए मैंने ये किया है, अब इसमें मैं गोश्त मिला दूँगी जो मैंने रखा है। आप मैंने बोनलेस गोश्त लिया है चिकन का, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब इसे मैं गोश्त गलने तक मैं पकाऊँगी थोड़ा-सा पानी डाल के। देखिए मैंने चिकन मिलाया और इसमें थोड़ा-सा मैं पानी डाल दूँगी कि हाँ, चिकन गल जाए। जब चिकन गल जाएगी तो हम इसमें चावल मिला के हम इसकी बिरयानी बना लेंगे। ये देखिए मसाला ठंडा हो चुका है, जो हमने मसाला बनाया था। अब इसे हम इस जार में डाल देंगे। इसमें पूरा भर देंगे। देखिए ये मैंने इस तरह निकाल लिया कंटेनर में। अब इसे हम रखेंगे और फ्रीज़ कर देंगे इसे। ये 1 किलो बिरयानी के लिए काफ़ी होगा। अगर आप इसमें और ज़्यादा खुशबू और ज़्यादा तेज़ मसाला चाहते हैं तो थोड़ा-सा 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। वरना इसमें सारी चीज़ बिल्कुल सही है, सिर्फ़ इसमें गोश्त मिला के पकाना है। अब इसे हम फ्रीज़ कर देंगे, ये 15 दिन से 1 महीने तक आराम से चलेगा। देखिए मैंने जो बिरयानी का गोश्त कढ़ाई में रख छोड़ा था, उसे मैंने पतीले में डाल लिया। अब इसमें थोड़ा-सा टमाटर डाल दूँगी, क्योंकि मैं इसकी बिरयानी बना रही हूँ। और मैंने ये चावल उबाल के रखे हैं, इसे लगा दूँगी चावल को। बहुत अच्छी सी बहुत मज़े की बिरयानी होगी इसकी तैयार। और इसमें मैं ये थोड़ा ये कलर डाल देती हूँ, फूड कलर। और इसे मैं ढक के 5 मिनट के लिए रख देती हूँ दम पे। अच्छा देखें, मैं सिर्फ आपको बिरयानी इसलिए दिखा रही हूँ कि ये इस तरह मैंने बनाई, इस तरह का तैयार होगा। देखिए ये देखें इस तरह का मसाला तैयार होगा। देखिए ये मसाला है, ये मसाला तैयार हुआ है, इसको आप फ्रीज़ कर लें। और ये मैंने इस मसाले से बिरयानी तैयार की है। इस तरह की बिरयानी तैयार होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी, मेरी ये तरकीब आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।